नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं बेटा। जैसा कि ये मैथ की बुक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, SSC बैंक रेलवे मैथ बुक सॉल्यूशन चैप्टर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। आज लास्ट क्लास है इसकी। आज 80 से 100 तक मतलब 100 तक पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो बची हुई क्लास है, थर्ड क्लास है बेटा। और जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास ना देखी हो वो देख लें अपनी जाके, और इसका नोटबुक में नोट जरूर करें बेटा। ये याद रखें बेटा, इसे सॉल्यूशन किसी का, इसका सॉल्यूशन किसी बुक में नोट करें बेटा। तो चलते हैं बगैर समय खराब किए हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो आपको हम क्वेश्चन करा चुके हैं बेटा 80। आज क्वेश्चन होगा 81 वाला नंबर। तो देखिए, ये कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, देखिए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, तो देखिए बेटा विक्रय मूल्य 8 रुपए, क्रय मूल्य 5 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 8 - 5 = 3 रुपए का। और ये पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, 3/5 क्रय मूल्य गुणा 100, 5 दूनी 10 और 20 तिया 60, कितना बेटा 60%। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। राघव ने एक स्कूटर उसके क्रय मूल्य के 3/15 में खरीदा तथा उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया गया। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो ऐसे प्रश्नों में बेटा क्या करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 13/15 बेटा, तो जो हर है ना हम वैल्यू वही मानते हैं। माना वस्तु का मूल्य क्या रुपए बेटा 15 रुपए है, कितना है 15 रुपए है। माना वस्तु का मूल्य 15 रुपए है, तो उसने सीपी खरीदा कितने का होगा 13 रुपए का, क्योंकि 15 का आप 13/15 करेंगे तो 13 रुपए। अब उसने बेचा कितने का है बेटा, तो बेचा उसने अंकित मूल्य पर है, उसके मतलब उसके मूल्य पर है का 112/100। 5 दूनी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 बेटा। ये 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 1 16, 1 अंक 10 बेटा। बेटा कितने का बेचा है 16.8 रुपए का। तब ये पूछ रहा है प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट बेटा निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे 16.8 माइनस के 13 इक्वल टू 13.8। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे बेटा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बेटा उसका 13 रुपये, उसने खरीदा 13 और गुणा 100, दशमलव उठाओ, जीरो उड़ाओ, जीरो से जीरो, 380/13। कोई ऑप्शन 13 से सभी हैं तो करिए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बच्चे कितने 13 दूनी 26, 12, 13 निम्मा 117 और ये बच्चे 3/13। तो आपका आ गया 29 सही, 3/13% का क्या प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्नों को बेटा क्या करते हैं हम कि जो हर होता है ना उसी में गुणज में मान लीजिए आप वही आप एक कोई वैल्यू मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया 15 रुपए, आप 30 मान लीजिए, 45 मान लो, 60 मान लो, कोई भी मान लेना, आपकी वैल्यू निकल के यही आएंगे आंसर बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए बेटा सर, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर, 144 रुपए में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7%, 1/7 के बराबर हानि होती है यदि उसे 168 रुपए में बेचे तो होने वाला लाभ। तो समझिए बेटा दर सभी स्टूडेंट, बिल्कुल ये दिया हुआ है 1/7, ये बेटा क्या होता है बराबर हानि, तो ये लॉस हो गया, ये आपका सीपी हो गया। तो क्या की बेचोगी 6 की बेटा। तो 6:144 के मतलब 6:144 के, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 रेशियो बेटा 24 के। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, सीपी मतलब 7 रेशियो, 7 रेशियो निकलेगा 24 गुणा 7 इक्वल टू 168। अब वो ये कहना चाहता है यदि हम उस वस्तु को 168 में बेचें, अगर हम उस वस्तु को कितने बेटा 168 में बेचें तो क्या होगा 0,
नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ व न हानि है कोई? यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 168 की खरीदी है तो 168 की बेचेगा तो उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा बेटा, नोट कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विविधि वाले क्वेश्चन आ गए बेटा। ये थोड़े विविधि वाले प्रश्न क्या होते हैं, कैलकुलेशन होती है उसमें, तो देखिए बेटा दस सभी स्टूडेंट विविधि वाले प्रश्नों में देखिए 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है, तो देखिए 10 चेयर और 4 टेबल, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, बेटा फ्रंट वाली वैल्यू होती है ये आ गया, तो आपका चेयर और टेबल का रेशियो आ गया 2:5, 2:5 कितना आ गया बेटा 2:5। अब वो ये कह रहा है कि 15 कुर्सी, तो देखिए 15 चेयर प्लस 2 टेबल, ये कितने रुपए में बेटा 4000 रुपए में। तो अब यहां मल्टीपल करो 2 का, 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, ये रेशियो बराबर हो गया 4000 के बेटा, ये हो गया 40 रेशियो 4000 के, 0 से 0 बेटा, एक रेशियो कितने के आ गया बेटा ये 100 के। अब आप यहां करेंगे तो 100 दूनी 200 और 100 पन्ना 500, जो एक रेशियो का अनुपात में रखेंगे तो अर्थात आप कहेंगे एक टेबल बेटा 200 रुपए की, सॉरी एक चेयर 200 रुपए की और एक टेबल कितने की 500 रुपए की। क्लियर आ गया बेटा। तो अब ये पूछ रहा है आपको कि 12 चेयर प्लस 3 टेबल कितने रुपए की आएंगी बेटा, तो बस गुणा कर दिए 12 गुणा 200 प्लस 3 गुणा 500, ये आ गया बेटा आपका 12 दूनी 24 प्लस 5 1500, ये आपका हो गया आंसर बेटा 3900। कितना आएगा 3900 है कोई? यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 3900। चेक कर लीजिए बेटा 3900 आएगा, समझ लीजिए बेटा 3900 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 84 था ना, यस 85 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 85 बेटा। 17 गेंदों का क्रय मूल्य, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने में 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है। तो इसे दो तरीके से कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे समझिए, जैसे 17 गेंदों का क्रय मूल्य 720 रुपए बेचने में 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है बेटा, हानि होती है। तो हानि जब होगी जब 17 उसने खरीदी होंगी और फिर 17 बेची, तब उसे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बेटा ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये कितना बचा बेटा, ये 12 सीपी, 12 सीपी और 17 एसपी, 17 एसपी, इसकी वैल्यू दी हुई है 720 रुपए। कितना बेटा 700, तो 12 सीपी इक्वल टू 720 और तो 12 छिक्के 72, तो ये सीपी एक कितने की आ गई बेटा, ये 60 रुपए की। कोई है? यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 60 रुपए। इसे डायरेक्टली करते ना तो इसमें सोचने का उल्टा होता है कि 12 गेंदें बेची उसने कितनी खरीदी होंगी, मतलब बाई हिसाब से देखेंगे तो मतलब 17 है तो 12 के हिसाब से लगा के हम कर देंगे, मगर बेसिक से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा बेटा। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें क्या होता है बेटा, लाभ होता है। सबसे पहले बच्चे जो ये बुक है ना, इसमें बेटा करेक्शन कर लेना इस वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पर उसमें 2 दिया हुआ है, आप लोग 3 कर लीजिए बेटा, सबसे पहले 3 कर लेना तब आएगा। अब देखो बेटा
एक पुस्तक की 12 प्रतियां लाभ हो रहा है ना, तो लाभ कब होगा? एसपी माइनस सीपी। लाभ तो जब ही होता है ना, तो समझिए 12 एसपी 12 सीपी और कितनी बेटा 3 लागत मूल्य मतलब सीपी के बराबर। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15 सीपी हो गया और ये 12 एसपी हो गया बेटा। इसकी वैल्यू दी हुई है कितना बेटा? 1800 रुपए। तो करिए 15 सीपी बराबर ये कितना बेटा? 1800 रुपए। 15 एकन 15 और 15 दूनी 30, 1800 है ना। 15 एकन 15, 15 दूनी 30, तो एक वस्तु कितने की आ गई बेटा? 120 की। यस, कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 120 बेटा। 120 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचने पर एक वस्तु की किसी ये एक वस्तु किसी मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखिए बेटा 20% है, इसे 1/5 लिखेंगे तो ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये आपका सीपी, तो 6 रुपए। अब वो ये कह रहा है यदि विक्रय मूल्य दूना कर दिया जाए तो एसपी हो जाएगा बेटा 6 गुणा 2 12। तो प्रॉफिट क्या रुपए आएगा बेटा? क्या रुपए आएगा? 12 माइनस के 5 इज इक्वल टू कितना? 7 रुपए का, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा, क्रय मूल्य थोड़ी बदलेगा बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज बेटा देखिए, लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100, 5 दूनी 10, 70 दूनी 140, कितना बढ़ जाएगा बेटा? 140%। है कोई? 140 बेटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 140। चेक कर लीजिए बेटा, 140% आएगा इसका आंसर। अगर प्रॉफिट वो विक्रय मूल्य दूना कर रहा है तो कितने परसेंट बन जाएगा? 140% बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 ये कह रहा है एक व्यापारी 10 किलो सेब 405 रुपए में खरीदे, उसमें से 1 किलो सेब सड़े हो गए, तो बेटा बचे शेष शेष सेब कितने बचे बेटा? इधर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितने केजी? 9 केजी। तो ये पूछा, यह जो है 10% लाभ लेना चाहता है तो सेब को कितने प्रतिशत के भाव से बेचे बेटा? देखिए एसपी कितने किलोग्राम बेटा? 405 गुणा 110 बट्टे 100 और गुणा 9 प्रति किलोग्राम निकल गया बेटा। 10% लाभ लेना चाहता है 110 हो जाएगा और बट्टे 9 बेटा 10 समझिए, 0 से 0 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, तो ये हो गया बेटा एसपी बराबर हो गया 11 पन्ना 55, 11 चौक 44 और 5 49, और बेटा ये एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। कितना? देखो एक जीरो बचा है ना, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 49.5 रुपए, 49.5 आ जाएगा, 49.5। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 89 क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक टीवी तथा 20,000 3500 रुपए। बेटा यहाँ एक एरर है, आप 35,000 कर लीजिए। यहाँ पर कितना बेटा? वहां पर 35,000 कर लेना, 3500 नहीं है, 35,000 कर लेना। मैथ में भी 35,000 कर लेना। यदि 20,000 से टीवी, तो बेटा देखिए टीवी 20,000 से 2 एकन 2 और 1 3/2, तो टीवी 3 के रेशियो में। देखो देखो बेटा टीवी और 20,000 ये हो गया 3:2। कितना आ गया बेटा? ये 3:2 कितना हो गया? ये 5। कितना हो गया? ये 5। अब ये मत कहना कि सर वहां 3500 लिखा है, क्योंकि वहां 35,000 है वैल्यू बेटा। 5 रेशियो 35,000, 3500 नहीं बेटा, वहां करेक्शन कर लें, 35,000, 5 सत्ते 35, एक रेशियो बेटा कितने के?
7,000 के, तो ये पूछ रहा है 20,000, तो 7 दूनी 14,000। तो 20,000 कितने का बेटा? 14,000 का। यस, करेक्ट आंसर 14,000 रुपये बेटा। वहां 3500 बुक में बेटा, आप सभी बच्चे बुक्स में 35,000 कर लेना, ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन बेटा देखिए, एक हाथ घड़ी 4,080 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी घड़ी को 3,650 रुपए होने वाली हानि के बराबर है। तो बेटा जब उतने ही का लाभ हो उतने की हानि हो, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं बेटा, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य निकल आता है बेटा। देखिए 4,080 प्लस 3,650 बट्टे 2 कर दीजिए बेटा। 0 8 5 13 की 3 6 और 1 7 और ये 7 बट्टे 2 भाग दे दीजिए बेटा। सीपी बराबर 2 3 6 2 8 16 2 6 12 2 5 10 है कोई 3865। 3865 यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्नों में याद रखना बेटा, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल आता है। क्या निकल आता है? वस्तु का क्रय मूल्य निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्जन पेन बेचने पर एक दुकानदार को, देखो एक दर्जन पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बेटा देखिए, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर, एक दर्जन में बेटा 12 होते हैं, तो बेटा लाभ होता है तो कितने खरीदे होंगे उसने? -4। देखो बेटा 4 बट्टे 8 और गुणा 100, 4 दूनी 8, 2 से 50%, मतलब 50% का उसे प्रॉफिट होगा। देखो बेटा सर, एक दर्जन में कितना होता है? 12 पेन, और दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो अर्थात उसने बेटा जब लाभ हुआ है 12 बेचने पर, तो उसने कितनी खरीदी होंगी? 8। कितनी खरीदी होंगी? 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 50% बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है यदि 1 मीटर के स्थान पर 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर होते हैं बेटा? देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो समझिए प्रॉफिट परसेंटेज सही मान माइनस गलत मान या गलत मात्रा बट्टे गलत मान गुणा 100। देखो बेटा 100 माइनस के 90 बट्टे 90 गुणा 100, बेटा ये 10 बट्टे 90 गुणा 100, 0 से 0, 100 बट्टे 9, बेटा ये कितना बनेगा? 11 सही 1/9% का प्रॉफिट ले गया। 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हो गया। कोई है ऑप्शन? कोई नहीं है। यस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा 93। कह रहा है बेटा जब एक पंखे की कीमत 20% कम कर दी जाए तो बिक्री पंखों में 40% बढ़ जाती है, तो कुल वृद्धि, वही प्रश्न है हमने आपको बताया। देखो बेटा सर 20% की कमी, पंखों में 40% की वृद्धि, माइनस रहेगा यहाँ पर 20 गुणा 40 बट्टी 100। देखो बेटा ये बच्चा कितना 20 माइनस के 4 दूनी 8, तो 12% प्लस में आया है, तो क्या होगा? प्रॉफिट है कोई ऑप्शन? 12% की वृद्धि, 12% की कितनी बेटा? वृद्धि हो जाएगी बेटा, 12% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बेटा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है बेटा। एक बताओ, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, तो 44 माइनस 11 और गुणा 100,
बेसिक से करोगे तो दूसरा फंडा होता है, तो आप इससे कर लीजिए। 11×3 = 33, 100/3, अर्थात हम कहेंगे 33 सही 1/3% का प्रॉफिट है कोई? यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 33 सही 1/3% बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इधर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है एसएससी 10+2 और सीजीएल लेवल का, 10+2 और सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है ये। एक बार पढ़िए सही ढंग से और देखिए बेटा। वो ये कह रहा है एक कलम 5% हानि पर और एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचकर करीम को 7 रुपए का लाभ कमाता है। यदि वह कलम 5% लाभ पर और पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा जाए तो 13 रुपए का लाभ होता है। तो ये कह रहा है पुस्तक का वास्तविक कीमत क्या है? तो देख समझिए बेटा, -5, इसे करने का तरीका देखिए, -5% का पेन प्लस 15% बुक पर, तो बराबर क्या रुपए का लाभ? समीकरण नंबर फर्स्ट, यदि वह कलम को 5% लाभ पर बेचे तो बेटा कलम को कितने परसेंट लाभ पर? पेन को 5% लाभ पर प्लस और बुक को 10% लाभ पर, तो कितने का? 13 का। समीकरण नंबर सेकंड, ये माइनस प्लस वाले कट गए बेटा, 10 और 15 25%, ये बराबर हो गया 20 के। तो हम इसे लिख सकते हैं 25/100, ये बुक बराबर 20, 25 चौक 100, फिर ये गुणा कर दीजिए, बुक हो गई 40 दूनी 80 रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, वैसे करेंगे तो राइट आंसर ए करेक्ट आंसर 80 कर लेना ये प्रश्न बेटा, बहुत जबरदस्त है, कोई खास बड़ा भी नहीं है, अगर करेंगे तो एसएससी जीडी में आने के पूरे चांस होते हैं इसके बेटा। नेक्स्ट है मगर 10+2 लेवल का बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, ये कह रहा है बेटा किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ। देखिए बेटा इधर 1/5, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट और ये हो गया क्रय मूल्य, तो एसपी कितना हो गया? 6 रुपए। 5 रुपए की वस्तु, एक का लाभ, तो वस्तु कितने होगी बेटा? 6 रुपए। इसे हम क्या डिनोट करते हैं बेटा? एसपी। तो समझिए प्रॉफिट परसेंटेज किस पर? विक्रय मूल्य पर। किस पर बेटा? विक्रय मूल्य पर। तो हम क्या करेंगे? लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो क्या करेंगे बेटा? 2 से काटिए, 3, 2 से 50, 50/3 अर्थात 16 सही 2/3% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलह सही 2/3% का प्रॉफिट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लेना बेटा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। ये देखो समझिए, पहले प्रश्न को समझेंगे उसके बाद करेंगे। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी, इनमें से एक को 20% हानि पर, दूसरे को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियों का विक्रय समान एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो हानि वाली बकरी का, तो देखो बेटा इधर जब समझिए बेटा इधर, जब एसपी समान हो मतलब विक्रय मूल्य समान हो तो सीधा लगाइए। तो देखो बेटा इधर एसपी पहले बेटा क्या परसेंट? 20% हानि 80 और दूसरी 44 144, 16 पंजे 80, 16 नंबर 144। सीपी बेटा इसका ऑफसाइड हो जाएगा तो 9:5। सीपी इसका उल्टा हो जाता है बेटा, कितना हो जाता है? उल्टा हो जाएगा, तो ये 9:5 हो जाएगा। 9/5 कितना हो गया बेटा? ये 14, 14 रेशियो 1008 की, 14 एकन 14, 14 सत्ते 98 और 14 दूनी 28 बेटा 1 रेशियो 72 रुपए के निकला है। कितने के?
₹72 की। तो अब आपको पूछा है कि हानि वाली, हानि ये बेटा ये लॉस वाली है, ये प्रॉफिट वाली, तो इसमें गुणा कर दीजिए। 9 गुणा 72, अर्थात हम कहेंगे 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, ₹648 की आपकी एक बकरी है हानि वाली, ₹648 की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कर लेना बेटा। याद रखना ये जब लगाते हैं जब विक्रय मूल्य समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पे उतने ही का लाभ होता है जितना उस वस्तु को 452। रिपीट क्वेश्चन है मगर फिर भी कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों को हमने क्या बताया, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 524 प्लस 452/2 बेटा ये हो गया 6, 5 2 7, 4 5 9/2। करिए बेटा इधर ये 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 बेटा 488। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 488 बेटा, 488 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोनों को जोड़ के आधा कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 99, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य का बेचने का दावा कर, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बेचता है बेटा। मतलब 1 किलोग्राम बेटा यूनिट बराबर होनी चाहिए, अर्थात हम इसे लिखेंगे 1000 ग्राम। प्रॉफिट निकालना है तो अभी बताया था सही भार माइनस गलत भार बट्टे गलत भार और गुणा बेटा 100 लगा दीजिए। 1000 माइनस कितना बेटा 950 बट्टे 950 और गुणा 100। बेटा ये देखिए 50 बट्टे 950 गुणा 100। बेटा चाहते तो आप डायरेक्ट लिख देते, सूत्र की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। 0 से 0 ये 19 बार, 100 बट्टे 19, 19 पन्ना 95, 5 सही 5/19%। है कोई? यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 5 सही 5/19% बेटा प्रॉफिट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट समझिए इंपोर्टेंट को। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का प्रतिशत वही है जो 70 रुपए में। देखो बेटा दोनों को पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लो, 50 प्लस 70/2 ये हो गया बेटा 120/2 इक्वल टू कितना 60 रुपए की। वस्तु कै रुपए की है बेटा 60 रुपए की। अगर वो ये कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, हम मान लो हम इसे प्रॉफिट में बेचते हैं, एसपी 170 सॉरी 70 रुपए बेचते हैं, कितने में 70 रुपए में, तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कै रुपए का हो गया बेटा 10% का। तो प्रॉफिट परसेंटेज 10 रुपए का प्रॉफिट परसेंट 10 बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100 बेटा। 0 से 0 कट गई, 2 से 3, 2 से 50, अर्थात हम कहेंगे 50/3, 16 सही 2/3% का क्या प्रॉफिट। इसी वस्तु को कहेंगे हम तो सर 70 नहीं लेंगे, हम 50 लेंगे। कितना लेंगे बेटा? हाँ आप 50 लेंगे, तो आप एक काम करिए 50 ले तो 10 रुपए की हानि, तो हानि परसेंट निकल आएगा 16 से 2/3। आपकी मर्जी है जो लेना चाहो बेटा सर। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। अब तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और शेयर करना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।